शाहज़ेब साहब आप की तरफ आते हैं। सबसे पहले कुछ ट्विस्ट दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इस वक्त जा रहे हैं नायब वज़ीर ख़ारजा और वफ़द के हमरा सऊदी अरब, फिर कतर और फिर तुर्की। दूसरी जानिब ईरान एक वफ़द एक्सपेक्ट कर रहा है तेहरान में। क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है आपको? देखिए, सूरत हाल अमन की तरफ ही जाती नजर आ रही है। अगर कोई ऐसी बात ना हुई, किसी ने कोई स्पॉइलर का किरदार अदा ना किया, तो दो बयान एक साथ आए हैं। एक तरफ इस्माइल बकाई साहब का ये बयान है कि अब जो भी मुज़ाकरात होंगे वो जंग बंदी के लिए होंगे, और उसी वक्त आपसे कुछ देर पहले सदर ट्रंप का बयान कि ईरान जंग जो है वो इस वक्त अपने इख्तिताम की तरफ ही जा रही है। तो इन दोनों बयान को जब आप मिलकर पढ़ते हैं तो ये उम्मीद ही पैदा होती है कि दोनों ममालिक मिलकर अब जंग नहीं करेंगे, क्योंकि उसके साथ एक और खबर आई है एपी में जो रिपोर्ट हुई, और वो खबर ये है कि अब जो मीडिएटर है जिसमें पाकिस्तान ज़ाहिर सर फहरिस्त है, तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो 21 अप्रैल की डेडलाइन है सीज फायर की वो भी एक्सटेंड हो जाए। यानी कि अगर आइंदा मुज़ाकरात में टाइम लगता है और वो तवालत पकड़ते हैं तो सीज फायर का जो दौरानिया है वो उसके लिए बढ़ा दिया जाए। तो ये जो तमाम खबरें हैं उन सबको मिला के देखें तो सब इसी बात की निशानदेही करते हैं कि पाकिस्तान की कोशिशों से अब ये दोनों ममालिक एक दफ़ा फिर अब बैठेंगे। जैसा कि बकाई साहब ने कहा भी कि पाकिस्तान के ज़रिए तबादले हो रहे हैं पैगामात के, यानी कि ईरान और अमेरिका इस वक्त जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो पाकिस्तान के ज़रिए हो रही है। पाकिस्तान की क़यादत ईरानी क़यादत के साथ भी डायरेक्ट है, चाहे वो फील्ड मार्शल हो या वज़ीर आज़म हो, या फिर पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब हो, और सदर ट्रंप के साथ भी पाकिस्तान का डायरेक्ट चैनल खुला हुआ है। यानी जो भी बातचीत हो रही है दोनों के दरमियान वो ऐसा नहीं है कि निचली सतह पर हो रही है, वो पाकिस्तान के जरिए आला सतह पर हो रही है। और जब आला सतह पर बात हो रही हो और पैगामात का तबादला हो रहा हो और फिर आला सतह पर ही जो स्टेटमेंट्स आए वो सदर ट्रंप की तरफ से ये आए कि ईरान जंग खत्म होने जा रही है, और ईरान की तरफ से ये आए कि अब जो भी मुज़ाकरात होंगे वो मुस्तकिल जंगबंदी के लिए होंगे, तो ये उम्मीद बढ़ती जा रही है कि अब ये जंग आगे नहीं बढ़ेगी। ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो दोनों ममालिक एक या दो बैठकों में तय नहीं कर पाएंगे, वो लंबा टाइम लगेगा, मगर कम से कम इस बुनियादी फ्रेमवर्क पर इत्तफाक हो जाएगा कि इस जंग को हमने जारी नहीं रखना है। शाहज़ेब आपकी तरफ आते हैं। जब दो मुतहारिब फरीक जो एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हों मेज़ पर बैठते हैं तो कितना पॉजिटिव होता है। हमने कल गुज़िश्ता रोज़ जेडी वेंस का बयान सुना, नायब सदर हैं अमेरिका के, कहने लगे कि 50 साल जो गलत फहमियाँ थी, अदम एतमाद था, वो एक मीटिंग में तो दूर नहीं हो सकता था, और शायद मुआहिदा इसलिए भी नहीं हुआ कि इसको परमानेंटली सॉल्व करना चाहते हैं सदर ट्रंप। तो हमने देखा कि जेडी वेंस की जानिब से कोई सख्त बयान सामने नहीं आया, जितने सख्त बयान थे वो सदर ट्रंप की जानिब से आते रहे। तो पॉजिटिव आप देख रहे हैं असरात इन मुज़ाकरात के? जी, और अगर जेडी वेंस के और जो ईरान के वजीर खारजा हैं अब्बास अराक्ची साहब, उन दोनों के बयान को मिलाकर पढ़ा जाए, क्योंकि अब्बास अराक्ची साहब के बयान को कोट करके ही जेडी वेंस से सवाल हुआ था कि वो तो कह रहे हैं कि आप एमओयू के करीब थे, और तो जेडी वेंस ने फिर अपनी बात आगे बढ़ाई और इस बात को ऑलमोस्ट इंडोर्स किया उन्होंने कि हाँ जी हम एमओयू के करीब थे। अब ज़ाहिर ईरान ये कहता है कि वहाँ से डिमांड ज़्यादा आ गई, और अमेरिका ये कहता है कि हम जो बात कर रहे थे उस पर हमने बता दिया था ईरान को कि हम कितना दे सकते हैं, मगर जो हमें चाहिए था वो ईरान उसके लिए राजी नहीं था। तो वो इख्तिलाफ रह गया था, मगर दोनों की ही बात हमें पॉजिटिव नजर आती है। मगर वही इसमें बात बड़ी अहम यह है कि जो 47 साल से तो है ज़ाहिर है इन दोनों ममालिक के दरमियान एक जो है अदम एतमाद भी, इसके अलावा एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयाँ भी, मगर पिछले एक साल में जो अदम एतमाद क्रिएट हुआ है ट्रंप इंतजामिया में वो पिछले 46 साल पे भारी है। क्योंकि बहुत ऐसा हुआ नहीं कि दोनों ममालिक मुज़ाकरात के दरमियान हों और मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हों और उनकी कामयाबी की उम्मीद पैदा हो गई हो, और फिर अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर हमला कर दिया हो, जो कि पिछले जून में किया, फिर 7 महीने बाद दोबारा दोनों ममालिक बैठे हों और इसमें तवक्को पैदा हो जाए कि ये अब एक डील की तरफ जा रहे हैं, और बैनुल अक़वामी मीडिया के साथ साथ जो दरमियान में सालिस भी हों, जो कि ओमान था और बरतानिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, वो बताएं कि हमें हैरान रहेगा कि ईरान इतनी बातों के लिए मान गया है, अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को डाउनग्रेड करने के लिए भी मान गया है, मगर उसके बाद आप अचानक इसराइल के साथ मिलकर अमेरिका फिर हमला कर दे। तो ये जो पिछले 8-9 महीने का लैक ऑफ ट्रस्ट है और अदम एतमाद पैदा हुआ है वो बहुत ज्यादा बड़ा किरदार अदा कर रहा है, और पिछले 40 साल का जो लैक ऑफ ट्रस्ट है उस पर भारी है। क्योंकि ये 2014-15 में भी दोनों ममालिक मीडिएटर्स के थ्रू, और ज़ाहिर वो यूरोपीय ममालिक उसमें थे, वो अब सामने बैठे, ओबामा इंतजामिया में एक न्यूक्लियर डील हुई और बात आगे बढ़ी। तो ये नहीं हुआ कि ओबामा इंतजामिया मुज़ाकरात भी कर रही थी और फिर ईरान पर बमबारी भी कर रही थी। ट्रंप आए और ट्रंप ने वो डील भी खत्म कर दी, और उसके बाद हमने देखा कि ट्रंप किस तरीके से, तो जो सदर ट्रंप के दौर में ये एक अदम एतमाद पैदा हुआ है उसको ब्रेक करने में ये सदर ट्रंप की जिम्मेदारी है कि उसे पूरा करे।